द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दोस्तों, इस बार उन्होंने सिस्टम को निशाने पर लिया है और जाहिर सी बात है कि भाई सिस्टम भी तो मोदी जी ही चला रहे हैं। नितिन गडकरी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब यूपी चुनाव में मोदी जी धड़ल्ले से परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए इस वक्त यूपी पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, नितिन गडकरी जो मोदी सरकार में इकलौते बेबाक मंत्री के तौर पर देखे जाते हैं, आके जाते हैं, उन्होंने फिर एक बार अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। नितिन गडकरी ने सिस्टम को दोषी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई देश में ज्यादातर अगर परियोजनाओं में देरी की बात अगर आप करेंगे तो सबसे बड़ी वजह जो है वो सरकारी सिस्टम है। सरकारी सिस्टम में फैसला ना लेना और इसमें देरी करना एक बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि वो किसी के खिलाफ किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी भी तरह का, लेकिन सच्चाई यही है कि सिस्टम की वजह से ज्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो अटके हुए हैं और सरकारी सिस्टम में फैसला नहीं लिया जाता है या फिर फैसला लेने में देरी की जाती है और इसी वजह से, इसी कारण से ज्यादातर परियोजनाएं अटक जाती हैं और इन्हें पूरा करने में देरी होती है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने HCL इंडिया की कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उन्होंने और क्या क्या कहा है आपको एक खबर के जरिए बताते हैं। आपकी स्क्रीन पर आप नवभारत टाइम्स की खबर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वो खबर दिखा रहे हैं जिसके मुताबिक नितिन गडकरी ने कहा है कि हर जगह फैसला लेने में बहुत देरी होती है। इससे परियोजनाओं की लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी हो जाती है, इजाफा हो जाता है और कहीं ना कहीं बात सही कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो बयान दोस्तों अब ये सामने आया है, अब उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई भाजपा में अब किसी और को नहीं बल्कि मोदी जी को ही उनके मंत्री आईना दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं ना इस बयान से। ये बयान गडकरी साहब ने ऐसे समय में दिया है जब मोदी जी सरयू नदी परियोजना का शिलान्यास करने के लिए यूपी पहुंचे हुए थे। दोस्तों, बात करेंगे नितिन गडकरी की तो पूरी भाजपा में फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इकलौते ऐसे नेता माने जाते हैं, मंत्री माने जाते हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं, डरते नहीं हैं, गलती बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं, चाहे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही क्यों ना खड़े हों। इसलिए नितिन गडकरी के किसी बयान के सामने भाजपा का कोई मंत्री कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि विपक्ष से लेकर खुद भाजपा में उनके काम की ताबड़तोड़ तारीफ होती है। इसलिए उनके बयान के कई मायने हैं, उनका बयान जरूरी है। अब जैसा मैं आपको बता रही थी कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी जी लगातार बरसों पुरानी परियोजनाओं को निकाल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और उनका शिलान्यास कर डाल रहे हैं। आप बात करेंगे सरयू नहर परियोजना की तो उसके लिए भी मोदी जी बलरामपुर पहुंचे हुए हैं। इस पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा के समय में 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के शेष बचे काम को पूरा करने में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार ने 5 साल लगा दिए। 22 में फिर सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहराएगा। अब देखिए दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में इसका आधा काम खत्म हो गया था, लेकिन इस परियोजना के इतिहास की अगर आप बात करेंगे, अगर हम आपको इसका इतिहास बताएं तो मोदी जी 1978 में कांग्रेस के शासन में जो परियोजना प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, उस प्रोजेक्ट का शिलान्यास अब कर रहे हैं, जबकि 1991 में भाजपा की सरकार आई थी और तब से अब तक ये कई बार यूपी की सत्ता हासिल कर चुके हैं, बीजेपी आ चुकी है। 2002 की बात कर लीजिए, इनकी सरकार रही है बीजेपी की। इसके बाद 2017 से तो महाराज जी हैं, इनकी सरकार है, फिर भी शिलान्यास करने में मोदी जी को इतना वक्त लग गया है, 5 साल लग गए। बात तो सही हो रही है, चुनाव से पहले शिलान्यास क्यों नहीं हुआ, अब इस वक्त ही क्यों हो रहा है? क्योंकि इनको बाकी सरकारों का श्रेय चुराकर अपनी तिजोरी में भरने में ना बड़ा मजा आता है दोस्तों, बड़े बिल्कुल लुभान्वित हो जाते हैं। वैसे भी अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच रैली कैसे करेंगे? अब सिर्फ विपक्ष पर टीका टिप्पणी करने के लिए तो रैली आयोजित नहीं की जा सकती है ना, कि ऐसे ही मुंह उठाकर रैली तो नहीं कर पाएंगे। जनता को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए हाथ में, ठन गोपाल बनकर थोड़ी ना जाएंगे। और वही कर रहे हैं इस वक्त मोदी जी। परियोजनाओं के शिलान्यास के बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधना, वो भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए, ये तो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं भाई, उनके अलावा तो कोई नहीं कर सकता है और किसी के बस की बात भी नहीं है दोस्तों।
यही बहुत बड़ी वजह है कि नितिन गडकरी ने, जो खुद इस सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने सरकारी सिस्टम पर ही सवाल उठा दिया है, ताकि बरसों पुरानी परियोजनाओं का जो शिलान्यास ये कर रहे हैं और उड़ रहे हैं हवा में, उनको इनके मंत्री ने ही जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया कि देखो तुम कहां हो, या यूं कह लीजिए कि भाई अच्छा खासा आईना दिखा दिया है। देखिए, नितिन गडकरी जी की बात करेंगे तो नितिन गडकरी जी टाइम के बड़े पक्के माने जाते हैं और उन्हें किसी भी काम में देरी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं। उनके खुद के पार्टी के नेता भी अगर उनके सामने खड़े हो जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें भी वो गरियाने से बाज नहीं आते अगर गलती हुई हो, देरी हुई हो किसी काम में। पिछले साल नितिन गडकरी ने अपनी सरकार पर निशाना साधा था, वो पहले भी साध चुके हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से बनाई एक बिल्डिंग में काफी देरी हो गई थी और उसको लेकर काफी वो बरसे थे अपने नेताओं पर। गडकरी ने तंज भरे लहजे में कह दिया था कि भाई जिन महान हस्तियों ने 2011 से लेकर 2020 तक इस पर काम किया है, अगर संभव हो पाए तो उन चेयरमैन, सीजीएम, जीएम जितने भी लोग हैं, उनका फोटो जो है इस ऑफिस में लगा देना दीवार पर। इन्होंने बिल्डिंग बनाने में 9 साल की देरी की है, तो इनका इतिहास भी तो सामने आना चाहिए। तो इस तरीके से बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते आए गडकरी साहब। इससे पहले नितिन गडकरी ने अपनी सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि एक बार किसी ने पूछा कि तुम में से कौन कौन सुखी है, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी थे कि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी थे कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला है, जिन्हें अच्छा विभाग मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन गए वो इसलिए टेंशन में थे कि भाई कब चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था दोस्तों नितिन गडकरी का सोशल मीडिया पर, और अब तो पूरी तरीके से ये सुर्खियां बटोरी रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वो गलत को गलत कहना जानते हैं भाजपा में रहते हुए। और अक्सर ये भी कहा जाता है कि भाजपा में मोदी जी के बाद अगर किसी नेता को लीड करते हुए देखा जाना चाहिए बतौर एकदम नेतृत्व के तौर पर, तो नितिन गडकरी उनमें से एक है। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी और पी चिदम्बरम जैसे जितने बड़े बड़े नेता हैं, जिनको बहुत वरिष्ठ नेता माना जाता है, वो ये भी गिला रखते हैं कि नितिन गडकरी भी खामोश हो गए जब से मोदी जी आए हैं, जबकि भाजपा के सबसे बड़े योग्य नेताओं में से एक माने जाते हैं गडकरी जी। इसलिए कहा जा सकता है कि भाई मोदी जी चाहे अपने राष्ट्रवादी मुख्यमंत्रियों की फौज लेकर ही इधर उधर क्यों ना घूमे, उनमें से योगी जी एक है, पर उन्हीं की पार्टी से उनके द्वारा बनाए गए सिस्टम की इस वक्त भद्द पिट रही है, बहुत बुरी तरीके से भद्द पिट रही है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।